जिस तरह से टेंस के तीन भाई होते हैं, कौन कौन तो आप जानते ही हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में क्लास 11th में जो मैथ आप लोग पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे देखिएगा सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत में भी तीन भाई देखने को मिलते हैं। आप लोग कहेंगे ये भाई कहां से हो गए? बिल्कुल, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेट थ्योरी में आप देखिएगा तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका कौन कौन ब्रदर है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त सबसे पहला है सेट, क्योंकि जब इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय, जब सेट होगा तो यहीं से इसका आप गेट खुल जाता है। तब आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है रिलेशन। रिलेशन जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध। और मेरे दोस्त तीसरा टॉपिक है फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं फलन। और यही तीनों आपस में इतने मतलब एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं कि देखिए, जब तक आपको सेट अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा, रिलेशन कभी समझ में ही नहीं आएगा। बिल्कुल रियल में ऐसे तो रटने के लिए कुछ भी रट सकते हो, लेकिन समझ में नहीं आएगा, मैं ये बात बोल रहा हूँ। फंक्शन तो और नहीं समझ में आएगा। तो मेरे दोस्त, हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, जो हमारा जीवन है, तो उसमें भी देखिए कितना यहाँ पे अच्छा तरीका से बैठाया हुआ है सेट। पहले शादी, आपका जब शादी विवाह की रिश्ता तय किया जाता है तो सबसे पहले आपका सेट होता है। कोई लड़का है तो उसका किसी लड़की के साथ शादी सेट होता है। फिर उसके बाद जैसे ही शादी सेट हुआ तो उसी समय हो जाता है रिलेशन फिक्स कि ये लड़का की पत्नी बनेगी, ये लड़का का ससुर बनेगा, ये लड़का की सासू बनेगी, इस तरह से। और फिर जब एक ऐसा समय आता है जिस दिन विवाह होता है, उस दिन फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब भोज भात, आप लोग देखते ही हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी दम लाइफ से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे अब देखोगे कि सेट वास्तव में होता क्या है। ये मैथ का सेट है, डेली लाइफ का सेट नहीं है, लेकिन उसी से बिल्कुल देखिए कोरिलेट हो रहा है। ठीक, तो सेट मतलब होता है मेरे दोस्त, ये दुनिया में जो चीजें अच्छे तरीके से, पूरी अच्छे तरीके से परिभाषित है, डिफाइंड है, जिसके बारे में कोई शक नहीं है, यानी हम बोले कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को, यानी बोला जाए तो जो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी जो वस्तु पूरी तरह से वेल डिफाइंड है। अच्छा, हम आपसे बोलेंगे कि आप बताइए, आप खुद बता दीजिएगा, भारत में नदियों का समूह, तो आप कह दीजिएगा कि यस, भारत में नदी का